जो सनातन धर्म के साधु सन्यासी होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको भी जलाया नहीं जाता, उन्हें भी पानी में बहा दिया जाता है, जल समाधि दे दी जाती है या फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है, जबकि ये गलत परंपरा है। क्योंकि शास्त्रों में, विशेषकर वेदों में तो स्पष्ट उल्लेख है, भस्मांतम शरीरम वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्पर क्लेबे स्मर कृतम स्मर। मंत्र कहता है भस्मांतम शरीरम, और जब इसका अंत होगा तो वो भस्म होकर के होगा, यानी कि जल करके इसका अंत होगा, जल करके ही इसका अंत होना चाहिए। और ये तो हम प्राचीन काल में देख ही चुके हैं कि प्राचीन काल में अंत्येष्टि हमारे यहाँ 16 संस्कारों का एक अंग है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। और एक कमाल की बात यह है, पता नहीं कहां से यह गलत परंपरा चल पड़ी, जब हमारे 16 संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, यानी कि शरीर को जलाया जाएगा मृत्यु के बाद। अच्छा, मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति संन्यास लेता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि संन्यास लेगा तभी मृत्यु होगी, उससे पहले मृत्यु नहीं हो सकती। इसका यह मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो रही है तो बड़ी आयु में होगी। और हमारे यहाँ तो नियम है कि आपको एक आयु के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास लेना ही लेना है। जब वानप्रस्थ और संन्यास लेना ही लेना है तो इसका मतलब अधिकतर, प्रायः करके अधिकतर लोग सन्यासी होकर के ही मरते होंगे। तो उनका अंतिम वाला जो 16वां संस्कार है वो अंत्येष्टि ही होता होगा, यानी कि शरीर को जलाया ही जाता होगा। फिर पता नहीं कहां से ये परंपरा आ गई कि सन्यासियों के लिए दाह संस्कार का निषेध कर दिया गया, मनाही कर दी गई। शायद संभवतः केवल इसी पंक्ति के कारण कि सन्यासियों को अग्नि क्रिया की छूट है, अग्नि क्रिया वो न करें, अर्थात हवन न करें बस। और उसमें भी दबाव नहीं है कि न करें, छूट है, चाहे तो करें चाहे न करें, अब आप पर दबाव नहीं रहा, गृहस्थियों पर। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि छोटी सी बात, जब हम उसकी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और वही कुपरंपरा आगे चलती 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 समाज को एक गलत दिशा में ले जाती है। अच्छा, दाह संस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम दूर न जाएं। भारतीय संस्कृति तो बहुत पुरानी है, प्राचीन है, लेकिन अगर आप आधुनिक भी दृष्टि से भी देखें, मैं अगर उनको दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक कह दूं, तो वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है, कोई व्यक्ति रोगी होकर के मरा है, व्यक्ति या प्राणी, पशु या पक्षी, और हम चाहते हैं कि वो रोग आगे न फैले, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उस शरीर को जला दिया जाए। अगर कहीं पर कोई रोग फैल जाता है, जैसे हमने देखा अभी पुराने दिनों में, पिछले सालों में कोरोना वायरस बहुत अधिक फैला, तो वहां पर जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई उनको जलाया गया। जलाना ही एक ऐसी क्रिया है जिससे कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर का अंत्येष्टि संस्कार करना यह हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार के रूप में दर्ज है, जिसे हम 16वां अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। और कमाल की बात, एक बात और बताता हूं आपको, अंत्येष्टि संस्कार में दो शब्द हैं, अंत्य और इष्टि। इष्टि का मतलब होता है यज्ञ करना, हवन करना, अर्थात अंतिम में जब व्यक्ति को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो वो एक यज्ञ होता है। जैसे हम सामान्य यज्ञ में कुंड बनाते हैं और फिर उसमें समिधाएं रख करके घी की आहुति दी जाती है और हम हवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नियम है कि जब हम अंत्येष्टि अर्थात अंतिम हवन करें तो एक वेदी बनाई जाए, गड्ढा खोदा जाए, उसमें समिधाएं अर्थात लकड़ियां लगाई जाएं, उसमें शव को लेटाया जाए और बड़ी चम्मच घी की बांस बांध करके और उसमें घी की आहुति दी जाए। आहुति के लिए मंत्र भी ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अंत्येष्टि के दे रखे हैं बहुत सारे। तो जैसे हवन में चम्मच से एक एक करके आहुति दी जाती है, ठीक उसी तरह से अंत्येष्टि में भी एक एक करके आहुति दी जाती है। वो हवन है, वो यज्ञ है। और बस इसी यज्ञ से बचाने के लिए परंपरा चल गई कि भाई सन्यासी अग्नि से दूर रहता है। चलिए।